हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कनाडा। ये नोटिस आई थी यूजीसी नेट की तरफ से 20 नवंबर को, जिसका एनालिसिस हम लोगों ने नहीं किया था, लेकिन अब इसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि मुझे लगा कि नोटिस नॉर्मल है तो उसका क्या ज़रूरत है एनालिसिस करने की। मतलब नॉर्मली पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अब इसका एनालिसिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों का एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो रहा है और क्वेश्चन हर शिफ्ट में चेंज हो रहे हैं, और जिस तरीके से शुरुआती दौर में आपके क्वेश्चन आ रहे थे अब उस तरीके के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आगे किस तरीके का लेवल जो है, जो ड्रेस्टिक चेंज हो रहा है, क्या कारण है, ये नोटिस अगर आप देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको काफी सारे हिंट्स मिल जाएंगे। देखिए, टोटल 17 महीने के गैप के बाद में एनटीए एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही है। इस वजह से आपके साथ में टोटल 13 लाख लोग जो है वो कंपटीशन में खड़े हैं, और इसके लिए एनटीए ने जबरदस्त तैयारी करी हुई है। लेकिन इन सारी तैयारियों के साथ में जो सच्चाई है, वो लूप होल्स भी एनटीए की तरफ से जबरदस्त देखने को एग्जामिनेशन सेंटर पे मिल रहे हैं। उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। पहले तो ये समझिए कि क्यों आप लोगों को एग्जामिनेशन पैटर्न शुरुआत में कुछ और तरीके से और अभी किसी और तरीके से और आगे किसी और तरीके से हो सकते हैं। तो देखिए, आपका जो एक बोल सकते हो कंपटीशन, लगभग 13 लाख अप्रॉक्स फिगर लेके चलते हैं, 13 लाख लोगों के साथ में आपका कंपटीशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपसे हलवा पूड़ी का सवाल पूछेगा नहीं। शुरुआती दौर में सिर्फ एक देखने के लिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है, उन्होंने कुछ इजी क्वेश्चंस डाल दिए थे 20 तारीख का जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था। लेकिन उसके बाद जो आपके एग्जामिनेशन हो रहे हैं, लगातार इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट से डिफिकल्टी की तरफ आपका क्वेश्चन पेपर जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर बात करें 20th जो इन्होंने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया था, टोटल 177 सिटीज में कराया था। 338 सेंटर्स इन्होंने बना करके रखे हुए हैं और 3 घंटे में इन्होंने एग्जामिनेशन उस दिन अपना कंडक्ट करा दिया। टोटल 52,335 कैंडिडेट्स ने जो है एग्जामिनेशन में अपियर हुए 36 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो पहले शिफ्ट में 13,975 लोग अपियर हुए थे 19 सब्जेक्ट्स में, और दूसरे शिफ्ट में 38,360 जो है कैंडिडेट्स अपियर हुए सेकेंड शिफ्ट में। तो इधर आपका 19 हो गया, 17, टोटल 36 सब्जेक्ट इन्होंने करा दिया। 52,335, मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ में आपने पहले ही दिन कंपटीशन किया, जिसमें से 48% महिलाएं और थर्ड जेंडर की कैटेगरी के लोग थे। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि भाई इन्होंने अच्छी खासी व्यवस्था की थी। 1783 जैमर्स लगा दिए थे, 8,142 सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था डे 1 के अंदर में। लेकिन यहाँ पे जो सच्चाई है वो मेंशन नहीं करी गई हुई है। सच्चाई ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन इस वजह से छूट गया क्योंकि एडमिट कार्ड पे जो सेंटर लिखा था, एक्चुअली में जब वो सेंटर पे गए तो वहां से उनको 400-500 मीटर दूसरे सेंटर पे रेफर कर दिया गया, जो शायद उसी सेंटर का या उसी कॉलेज का दूसरा सब्सिडरी ब्रांच था। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन भी छूट गए, और कुछ क्लैरिटी नहीं मिलने की वजह से जो सेंटर्स उन्होंने 4 ऑप्शंस में नहीं डाले हैं वो सेंटर भी दे दिया गया है। तो ऐसी समस्या भी देखने को सामने आ रही है। तो 2-3 चीजें हैं जिसको आपका खास ख्याल रखना है। और देखिए, थोड़ा सा नोटिस को रिव्यू करते हैं, फिर मैं 2-3 टिप्स आपको बताऊंगी कि कैसे आप एग्जामिनेशन में अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। कुछ ही एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए थे, सारे 80 सब्जेक्ट्स हैं टोटल जिनका एग्जामिनेशन डे फर्स्ट में हुआ था। एक छोटी सी चीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है, मतलब इंपॉर्टेंट है बट, कि आसाम वालों का एग्जामिनेशन जो कि होना था उस दिन नहीं हुआ, 28 को रिस्केड्यूल किया गया हुआ है। तो 28 नवंबर को उनका एग्जामिनेशन होगा। टेक्निकल रीजन की वजह से उस दिन इनका एग्जामिनेशन हो नहीं पाया। सो टोटल 81 टेस्ट पेपर ये कंडक्ट कराने वाले हैं, और कुछ 7 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका 15 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर के बीच में उनका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो चलिए 2-3 टिप्स के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका एग्जामिनेशन अभी तक नहीं हुआ है, और ऐसे स्टूडेंट जिनका एग्जामिनेशन 15 से 23 दिसंबर को होने वाला है, स्पेसिफिकली आपको 2-3 चीजें करनी है। पहले तो ये कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप जम के सॉल्व कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिट्टो वही उठा करके दे रहा है। तो 2018 के पेपर स्पेशली सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि 2018 की डीआई उठा उठा करके सेम पैटर्न पे दे रहा है। एनटीयू में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और बात करें कि एजर्शन और रीजन के क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, तो जितने भी मतलब आपके एग्जामिनेशन के जो लेवल है उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आप पूछ करके तो एजर्शन और रीजन के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसको कैसे करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में आपके एजर्शन और रीजन के स्पेसिफिकली क्वेश्चन आए, आप उनको लगातार सॉल्व करते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए, रिविजन करते चलिए। तो 2 चीज आपको करनी है। पहली चीज ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसको कहीं से छोड़ना नहीं है। दूसरा, आपको जो है एजर्शन और रीजन के क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, कंसेप्चुअल वाले। बेसिकली अगर आप ऐसे समझिए, कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। और इसके साथ में आपको
करंट अफेयर्स भी अपना बहुत अच्छा रखना है। करंट अफेयर्स में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो जितने भी आपके अभी मीटिंग्स हुई हैं या समिट्स हुए हैं वो सारे आपको अच्छे से याद होने चाहिए, चाहे ब्रिक्स हुआ हो और क्लाइमेट के ऊपर में जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, चाहे पेरिस एग्रीमेंट हुआ हो या अभी जो भी जितने भी आपके अभी हाल फिलहाल में मीटिंग्स हुई हैं इंडिया के अंदर में या बाहर विदेश में, तो उन सभी की चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको छोड़ना नहीं, इसको भी पढ़ना है। और इंडियन लॉजिक से इस बार अच्छे खासे कवर किए जा रहे हैं, तो इंडियन लॉजिक में भी आप अच्छी पकड़ बनाइए और कंसेप्चुअल पढ़ाई करिए। ठीक, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन रीजनिंग से बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, तो इसको भी आपको कहीं से छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर यू। और इस नोटिस का रिव्यू करना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 13 लाख लोगों के साथ में आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो वैसे भी हलवा पूड़ी आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा नहीं। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो सिर्फ कुछ 6-7 एग्जामिनेशन हुए हैं, अभी तो बहुत सारे एग्जामिनेशन होना बाकी है। तो ऑल द वेरी बेस्ट है और मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर दीजिए। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है, जरूर से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, गेट सक्सेस, टाटा।